हज़रत अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम। मेरा नाम हबीब सलीमी है सर, और मैं यहाँ हाजिर हूँ आज आपके रूबरू। सर, पहले सेशन में और सवालात के सेशन में एक लफ्ज़ इस्तकामत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। मुझे इसकी ज़रा आप अगर वो फरमा दें थोड़ी सी, आई मीन डेफिनेशन, और ये कैसे हासिल कर सकते हैं हम दुनियावी अमूर में भी, दीनी अमूर में भी, हम ये कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके मुतालिक थोड़ी सलाह फरमाइए। माशाल्लाह, ये हबीब खान, हबीब सलीमी साहब तशरीफ़ लाए। आज खानका वे गालिबन मिशिगन से आए हैं, तो हमारे मेहमान भी हैं। तो इन्होंने आज सवाल किया है कि इस्तकामत जो है ये कैसे हासिल की जा सकती है, और इसकी हकीकत दुनियावी कामों में, दीनी कामों में इस्तकामत कैसे मिले। तो असल में इस्तकामत का लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, और ये कुरान करीम की पहली सूरत में ही ये लफ्ज़ मौजूद है। जब हम कहते एहदिना सिरातल मुस्तकीम, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की जो वो हिदायत अता फरमा। तो वह मुस्तकीम का लफ्ज़ इस्तकामत से ही है, वो इस्तकामत से वो लफ्ज़ है मुस्तकीम, यानी सीधा रास्ता। अब वहाँ पे आप गौर करें, वहाँ पे एक तो सिरात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह ने, वहाँ पर तरीक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, वरना आम मारूफ लफ्ज़ तरीक़ है, तरीक़ रास्ता। और सीधे का आम लफ्ज़ अरबी में सवी, सिरात सवी, सीधा रास्ता। तो होना चाहिए एहदिना सिरात सवी, या अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा दे। लेकिन ये नहीं कहा अल्लाह ने एहदिना सिरात का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया और उधर मुस्तकीम का इशारा असल में इधर किया। सिरात का लफ्ज़ कह के अल्लाह तबारक व तआला ने वो पुल सरात का इशारा किया, पुल सरात का, कि पुल सरात की तो इशारा किया है कि तुम अगर जो है वो हिदायत, दुनिया के अंदर हिदायत के ऊपर चलोगे तो आखिर में जो पुल सरात का जो इशारा दिया है वो पुल सरात को भी आसानी से अबूर कर जाओगे। और साथ मुस्तकीम का लफ्ज़ जिक्र करके इशारा कर दिया कि लेकिन ये जो हिदायत तुम्हारी ये इस्तकामत के साथ हो, यानी मरते दम तक तुम उस हिदायत पे कायम रहो। ये नहीं कि 4-8 दिन के बाद फिर गुमराह हो गए, नहीं। फाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, कि अपने रब की इबादत करता रहे, अपनी रब की इबादत करता रहे यहाँ तक कि तुझे यकीन आ जाए। मरते दम तक गोया कि इस्तकामत के साथ इबादत तुम्हारी चलती रहे और कल में ईमान पर मौत आए। ठीक, तो गोया कि मुस्तकीम क्या इशारा कर दिया कि हिदायत के रास्ते में तुम जब चलो तो इस्तकामत से चलो। और इस्तकामत का मतलब ये, अब वहाँ से हटने का सवाल नहीं है, डगमगाने का सवाल नहीं है, अब आपको मंजिल पे पहुंचना है। इसको कहते इस्तकामत। अब इस्तकामत हासिल कैसे हो, तो मुफस्सिर फरमाते इसी आयत से हासिल होगी, जिसमें फरमाया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, फरमाया इसी आयत से इस्तकामत हासिल होगी। और मज़े की बात, इस्तकामत ऐसी चीज़ है वो दुनिया के कामों में भी ये कामयाबी की ज़मानत है और दीन के कामों में भी कामयाबी की ज़मानत इस्तकामत है। इसलिए जो मुहक्किकीन फरमाते हैं अल इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तकामत करामत से भी ऊपर की चीज़ है। इस्तकामत के साथ इंसान एक चीज़ को करता रहे, उसमें कभी डामाडोल ना हो। फरमाया ये अल्लाह तबारक व तआला का सबसे मकबूल तरीन बंदा है। तो ये एहदिना सिरातल मुस्तकीम जो लफ्ज़ आयत है, आपने सूरह फातिहा पढ़नी है बिस्मिल्लाह मिला के, यूं पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये जो इतना जुमला है इसको आपने जो 41 मरतबा दोहराना है, 41 टाइम, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। इसलिए लिखा कि 41 मरतबा जिस दुआ को दोहरा ले वो दुआ कबूल हो जाती है। जैसे जब दुआएं मांगा करो तो एक दुआ को 41 मरतबा कम से कम दोहराया करो, मुख्तलिफ अंदाज से एक दुआ को दोहराते रहो। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल कर लेते। तो 41 मरतबा आप ये दोहराएं और उसके अंदर आप दीन दुनिया की सब नीयतें कर लें कि दीनी दुनियावी सारे कामों में या अल्लाह मुझे इस्तकामत अता फरमा। फिर आगे चले जाएं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन, यहाँ तक यूँ फातिहा पूरी कर लें और उसके बाद ये दुआ कर लें। अगर हो सके आधा कप पानी दम करके पानी भी पी लें ताकि बाबरकत पानी अंदर भी आपको जो है नफ़ा पहुँचाए। ये आप 71 डेज 71 दिन पाबंदी से कर लें, आपको हर काम में इस्तकामत नसीब हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त ये अमल और वजीफ़ा है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर मेमन माशाल्लाह आपकी महफिल में हमेशा आते हैं और आप अच्छी तरह से और बहुत ही दीनी चीज़ों को और बहुत ही हदीस और सब मामलों के मद्देनजर रखते हुए करते हैं। हुजूर आज 3 तबकात का मैं करूँगा, सिर्फ मर्द के 3 तबकात। अब रमज़ान आ रही है, रमज़ान में रोज़े, पहला क्वेश्चन फ़र्ज़ है और रोज़े रखने भी चाहिए,
अब इसमें एक होते हैं 2-3 किस्म के मरीज। एक है जो नर्सिंग होम में है, तो जिसको टाइम टाइम पे दवाई देनी पड़ती है और वो रोजा भी रखना चाहता है, उसके बारे में भी मेरे को थोड़ा पूछना है। और थोड़ा ये पूछना है कि घर में है लेकिन 7 किस्म की दवाइयां खाते हैं, जिसको दिन में कंप्लीट करनी पड़ती है और रात में सिर्फ 10-11 बजे तक, तो उसके लिए क्या है, तो इसके बारे में जरा रोशन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बशीर मेमन साहब तशरीफ़ लाए, एज़ यूजुअल हमेशा आते हैं और ये अच्छे सवालात करते हैं जो ज़रूरत के हों। अभी इन्होंने सवाल किया कि रमज़ान के महीने में अब रोज़े की हालत में बहुत से मरीज़ ऐसे हैं कि जो वो नर्सिंग होम में उनको पल पल दवाई खानी पड़ती हैं, या घर के अंदर हैं तो दवाएं खानी पड़ी हैं, दवाई ना करें तो हलाकत का ख़तरा है या जो मर्ज़ बढ़ जाने का ख़तरा है। ऐसे मरीज़ हैं, तो ऐसे मरीज़ों के लिए शरीयत का हुक्म यह है कि वो रोज़ा ना रखें, रोज़ा ना रखें और अपने रोज़े का फ़िदिया अदा कर दें, रोज़े का फ़िदिया अदा कर दें। और रोज़े का फ़िदिया जो है वो $12 है। $12 जो रोज़े का फ़िदिया है, वो रोज़े का फ़िदिया अदा कर दें। गोया कि 30 रोज़े हैं तो 30 को 12 से ज़रब दें, जितनी रकम बन जाए वो गरीबों के अंदर जो है तकसीम कर दें। तो ऐसे मरीज़ों के लिए फ़िदिये का हुक्म है। तो या ये बहुत ज़्यादा बुढ़ा फरतूत है, इतना कमज़ोर नहीं बूढ़ा है कि वो अगर रोज़ा रखेगा तो उसके जो हलाकत का ख़तरा है, तो उसको भी इजाज़त है कि वो अपने रोज़े का फ़िदिया अदा करे। पेशगी फिदिया रोज़े का अदा कर दे या आखिर में अदा कर दे, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो लेकिन ऐसे मरीज़ के लिए रोज़ा रखने से उनको मना किया गया है कि ज़ाहिर है कि ऐसे मरीज़ हलाकत में पड़ेंगे। या कोई शख्स सफ़र के अंदर है, सफ़र के अंदर और बड़ा सख्त सफ़र है और सफ़र लंबा है, सफ़र में रोज़ा रखेगा तो इसको जो है ख़तरा है हलाकत का, तो भी हदीस में फरमा दी इसको मुसाफिर को भी इजाज़त है कि रोज़ा ना रखे, लेकिन उसको जो है बाद में क़ज़ा करे रमज़ान के बाद। लेकिन अगर जो बीमार है वह ऐसा कि वो उसके क़ज़ा भी नहीं कर सकता, फिर फ़िदिया अदा करे। तो इसलिए ऐसे मरीज़ जो हैं वो जो देखो मर्ज़ भी 2 तरह के हैं, एक मर्ज़ दायमी है, एक मर्ज़ जो है वो आर्जी हैं। जो मर्ज़ दायमी वाले हैं वो तो हमेशा जो है फ़िदिया दे के उनका जो अदा हो जाएगा रोज़ा। लेकिन जो मर्ज़ आर्जी वाले हैं कि रमज़ान के महीने में वो आर्जी तौर पे ऐसी हालत में चले गए हैं कि वो रोज़ा नहीं रख सकते, तो उनको रमज़ान के बाद जब सेहतमंद हो जाएंगे तो उनको फ़िज़िकली रोज़ा रखना ज़रूरी होगा, वो फ़िदिया दे के नहीं छूट सकते। लेकिन जिनका मर्ज़ दायमी है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं, वो फ़िदिया अगर दे देंगे तो उनको जो फिज़िकली रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, उनका फ़िदिया अदा हो जाएगा।